हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे भाई। और श्राद्ध लगी है आज से। आज तारीख कितनी है? 29। 30 है ना? कल थी 29, है ना वंशी का? कल थी भाई 29 तारीख। तो कल से जो पूर्णमासी थी ना, पूर्णिमा, वो कल में लगे थे वैसे श्राद्ध, क्योंकि कईयों का ऐसा होता है ना, पूर्णिमा में होता है पूर्णमासी वाले दिन। तो उन्होंने कल किया होगा, ठीक है। तो कल से लगे थे भाई श्राद्ध। वैसे पहला आज है मेरे ख्याल से, आज क्या है, शनिवार, तो आज पहला श्राद्ध है, ठीक है। तो हमारे में तो चौथ पंचम आगे ही आएंगे, अभी नहीं आएंगे, 3-4 दिन तो बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। और ये वाली वीडियो मैंने ना स्पेशल एक कमेंट आया था उसी के लिए बनाई है। वैसे मैंने व्लॉग तैयार कर रखा है, तो मैंने वो अभी नहीं डाला है, वो मैं अगले दिन डाल दूँगी, ठीक है। क्योंकि कमेंट था परमजीत कौर था शायद, परमजीत कौर था, क्या था? हाँ, नवजीत कौर, कुछ ऐसा था कमेंट, नवजीत कौर के नाम से। तो उन्होंने पूछा था कि हेलो दी, कि आपकी कमर में पेन होता था तो वो कहाँ से होता था, ठीक है। तो अब आप ठीक हो क्या? हाँ भाई मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो उन्होंने पूछा दीदी आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, अब मतलब परमात्मा की दया से टचवुड नजर ना लगो, मैं अब 6-7 महीने हो गए ठीक हूँ। मार्च में मैं ठीक हो गई थी। मेरे को ये पेन काफ़ी, वैसे 2-3 साल से चला हुआ था, लेकिन फरवरी में ना, मतलब फरवरी में किसी ने मेरे को बताया था, तो मैंने वहाँ से अपना जो ट्रीटमेंट है ना वहाँ से लिया था, ठीक है। तो अब मैं ठीक हूँ भगवान की दया से, टचवुड, ठीक है। तो 6-7 महीने हो गए, तो मैं ठीक हुआ बिल्कुल, मेरे को वो पेन नहीं होता है, ठीक है। और उन्होंने पूछा था कि आपको कहाँ दर्द होता था कमर में, तो मेरे को ना ऊपर, यहाँ से ऊपर से पूरे एक लेग में जाता था पूरा पेन, ठीक है। जैसे कमर से थोड़ी सी ऊपर, यहाँ से हो नहीं जाता, बैक से थोड़ी सी, ठीक है, पूरी टांग में दर्द जाता था बिल्कुल। मुँह से ना तो मुँह से खड़ा हो जाता, ना बैठा जाता था बिल्कुल भी। पेन इतना भयंकर था ना, बस मैं आपको बता नहीं सकती। नहीं, मैं उसको दोबारा याद करना चाहती, ठीक है, कि वो दर्द दोबारा आए, मैं नहीं याद करना चाहती। मुझे इतना उस डर से तो बहुत डर लगता है, ठीक है। क्योंकि रातों की नींद, दिन का चैन, सब कुछ छूट जाता है। और मैं 24 घंटे रोती रहती थी, 24 घंटे। जिस टाइम मेरे को वो दर्द होता था ना, वैसे तो मेरे को 24 घंटे ही रहता था। अगर कोई पेन किलर से भी कोई आराम नहीं होता था मेरे को। मैंने इतनी दवाई खाई, मैं बता नहीं सकती आपको, ठीक है। क्योंकि मेरे को 2-3 साल से था ये दर्द। और मुझ पता नहीं कुछ वजन उठाया या क्या, कैसे झटके लगे, मेरे को जो साइटिका पेन नहीं होता, तो साइटिका पेन था मुझे। क्योंकि मैंने एमआरआई करवाई थी, तो उसमें ना साइटिका पेन बताया था डॉक्टर ने। तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन होगा। और मैंने अब की बात तो बिल्कुल सोच लिया था कि मेरे को ना ऑपरेशन करवाना है। बिल्कुल फुल तैयारी हो गई थी, जैसे कि कल ऑपरेशन होएगा, मुझे करवाना है। क्योंकि मैं इस दर्द से इतना तंग हो गई थी ना, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर कहते हैं ना, भगवान ने चाह नहीं था ऑपरेशन हो, उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है ना। तो ऐसे ही फिर एक किसी ने बताया कि आप वहाँ पे जाके एक बार ट्राई करो, मेरे कहने से जाके देखो, आप विश्वास करके देखो, ठीक है। तो हमने सोचा चलो कल चले जाएंगे ऑपरेशन करवाने, यहाँ जाके ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो मैं ना करनाल गाँव, मेरा करनाल के पास ही गाँव है श्यामगढ़, वहाँ रहती हूँ, ठीक है। तो उसी के पास, करनाल के पास ही वो गाँव है, मेरे गाँव के पास ही, जहाँ पे मतलब मैंने अपना जो ट्रीटमेंट है वहाँ से लिया था। और उस बंदे के अंदर ना बिल्कुल भी लालच तो बिल्कुल नहीं है। और वो मतलब ये नहीं है कि देसी दवाई देता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं देता, ठीक है। उसका 24-25 साल का एक्सपीरियंस है। तो ना तो वो देसी दवा, मतलब वो इंग्लिश दवाई देता, ठीक है। और देसी नुस्खा जो मतलब हड्डी को, नस को सेट नहीं करते, वो चीज़ की थी उसने। जैसे मेरे को ना ये ऐसे गड्डी में गिर के ऐसे लेके गए थे, हाथों में उठा के लेके गए थे मेरे को, मेरी ऐसी कंडीशन थी उस टाइम। मैं आपको बता नहीं सकती क्या कंडीशन थी मेरी, ठीक है। क्योंकि मेरे पे बैठा नहीं जा रहा था, मैं एक भी कदम नहीं चल सकती थी, कि मैं एक कदम बाहर गाड़ी तक भी चली जाऊँ, या फिर 1-2 कदम भी चलूँ, नहीं, मेरे में इतनी हिम्मत थी नहीं। और फिर ये मेरे को गोदी में ऐसे, एक तो मेरी ननद थी, दीदी,
और एक ये, दोनों मेरे को ऐसे गोदी में उठा के, जब इन्होंने मैं गाड़ी में डाली थी तब ये मेरे को लेके गए थे। लेकिन उस बंदे ने जो ट्रीटमेंट किया ना, उससे मुझे ऑन द स्पॉट वही फ़र्क दिख गया था। यानी कि मैं बैठ के आई थी, मैं मेरे को ऐसे लेटा के ले गई थी ये, और मैं बैठ के आई थी, मेरे को 20-30% वही आराम लग गया था। ठीक है, तो उन्होंने ना देखते ही बोल दिया था, अगर उनके हाथ का काम होगा तो वो बिल्कुल हाँ करते हैं, अगर नहीं होगा तो वो जवाब दे देते कहीं आप कहीं और ट्राई कर लो। ठीक है, तो परमात्मा की दया से, भगवान की दया से मुझे वहाँ से आराम लग गया। और जैसे वो बुलाते हैं, जो ज़्यादा दूर है उसको हफ्ते 10 दिन में बुला देते हैं, जैसे मैं पास में ही थी, नज़दीक थी, तो मैं तीसरे चौथे दिन जाया करती। तो महीने में उन्होंने मेरे को ना 7-8 बार बुलाया है, तीसरे चौथे दिन गई मैं, क्योंकि वो हल मेरे को पेन ज़्यादा था, तो वो नस जो सेट करनी थी वो आराम आराम से कर रहे थे, क्योंकि मेरी ना मणके डिक्के उसके नीचे ना नस दब गई थी, जो मेन नस होती है ना, तो वो दब गई थी। ठीक है, तो वहाँ से मुझे आराम लगा। उन्होंने मेरे तो बाई वाली चीज़ें बंद की है सारी, कि बाई जिस चीज़ में खट्टा, दही, लस्सी, चावल, चने वगैरह सब बंद थे मेरे, बाई वाली चीज़ें बिल्कुल ही बंद थी। और दूसरा मेरे फ्रेज थे कि मेरे को नीचे उठू नहीं बैठना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, आगे नहीं झुकना है, झाड़ू पोछा कुछ नहीं करना, मेरे काम के फ्रेज थे। तो जो कि मैंने 1 महीना बिल्कुल फ्रेज किए अपने। और झुकने का तो मैंने, झुकने का और झाड़ू का तो पोछे का मैंने 2 महीने सारा किया है। ठीक है, तो अब मैं आगे झुक भी सकती हूँ, बैठ भी सकती हूँ, लेकिन सीढ़ियाँ मैं थोड़ी अवॉइड करती हूँ अभी, क्योंकि अगर मेरे को ज़रूरत पड़ती है तो मैं चल जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं सीढ़ी अभी भी, उन्होंने बोला कि आप जितना अपने आप पे ध्यान दोगे साल 6 महीना, तो आप ठीक रहोगे, क्योंकि वो नस दब जाएगी, वो सेट हो जाएगी अपनी वहीं पे जगह पे जहाँ से वो हिली है। ठीक है, मणके के नीचे दब गई है। ठीक है, तो उसमें ना खून का जो दौर है ना वो कम होना शुरू हो जाता है, तब आपको पेन होता है। ठीक है, और तो मैं फ्रेश थोड़ा अपना जो मेरे से होता है कर लेती हूँ। वजन मैं नहीं उठाती बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि वजन तो मेरा बिल्कुल ही बंद किया था उसने, तो वजन नहीं उठाती। और इस बीच ना मेरे साथ पता क्या हुआ था, उसी टाइम मेरे को ये लगा मैं थोड़ा ठीक होने लगी हूँ, 10 ही दिन की बात हुई थी, थोड़ा ठीक होने लगी, तो मैं बाहर प्याज, आलू प्याज वाला आया हुआ था, तो मैंने ना 5 किलो प्याज ही ली थी हाथ में, ऐसे लेके सिर्फ 2 ही कदम चल के मैंने अपनी सिस्टर को दी थी, तो मेरे को वो पेन दोबारा फिर हो गया था। तो उन्होंने, मैं उसी टाइम फिर शाम को गई, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपने वज़न उठाया है? मैंने कहा हाँ मैंने उठाया है। तो वज़न तो मैं 2 किलो भी नहीं उठा सकती जब तक कि मैं प्रॉपर ही ठीक ना हो जाऊँ। ठीक है? तो ये उन्होंने मेरे फ्रेज वग़ैरह की थी, कुछ उन्होंने देसी दवाई दी थी, और ना ही वो बंदा लालच करता है। 500-400 में आपको दवाई लगा लो, या उसकी जो मर्ज़ी, वो जो अपना काम करता है उसके लगा लो। ठीक है, दवाई इंग्लिश वग़ैरह कुछ नहीं देता, देसी दवाई देता है, कुछ जड़ी बूटी सी की बना के वो खुद बनाता है। ठीक है? तो वहाँ से मुझे आराम हुआ था। मेरे आराम होने के बाद मैंने कइयों को बताया है, और उन सबको वहाँ से आराम हुआ है। अभी अभी कुछ ये मैंने वीडियो भी डाली है, थोड़े दिन की बात हुई है ये, 10-12 दिन की। मेरी जो ननंद है ना, तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। 2 दिन एडमिट रखी हूँ, 1.5-2 दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन 1% का भी आराम नहीं मिला था वहाँ से। तो फिर मैंने जहाँ से मेरा हुआ था, हमने वहीं दिखाया। वो बंदा केस नहीं ले रहा था, क्योंकि उसकी दोनों टांगें बिल्कुल ख़त्म, नस बिल्कुल ही, उसको पता ही नहीं लग रहा था कि कोई इसको टच कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं पता था। ठीक है, तो वहाँ से उनको ना 2-3 बारी गई, तो आराम लगे, अब वो चल रही है, फिर रही है, नॉर्मल है। हालाँकि वो बुलाएगा अभी उसको 1 डेढ़ महीना, 2 महीना, जिसका जैसा रोग हो उसी हिसाब से वो उसको बुलाता है। ठीक है? तो वो बिल्कुल ही ठीक है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में वो 20,000 रुपये दे आई थी, तो उसको इतना सा भी आराम नहीं लगा था। बोल देते हैं ना 10-20% तो लगना चाहिए, वो भी नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये था भाई उनके कमेंट का जवाब। ठीक है, और अगर आपको कुछ ऐसा पेन हो, कुछ साइटिका वगैरह का, ठीक है, बैक कमर का कहीं का भी हो, कमर, सर्वाइकल, कुछ भी ऐसा पेन हो, तो वो इन सब का इलाज करते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ
और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूँगी। और नंबर बोलोगे तो मैं उनका नंबर भी दे दूँगी आपको, क्योंकि उनका नंबर मेरे पास है। क्योंकि जो भी यहाँ से गए हैं वो बिल्कुल ठीक हुए हैं। मेन ये होता है विश्वास करना ज़रूरी है, विश्वास के बगैर कुछ नहीं है, ठीक है। 1-2 बार में बिल्कुल आप ये मत सोचना कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, 1-2 बार में नहीं होगा। जिस हिसाब से आपका रोग होगा वो आपको उसी हिसाब से बुलाएँगे, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से मेरे सब्सक्राइबर हो, क्योंकि आपने मेरी वीडियो देखी होगी मैं जब बीमार थी, तो आपको पता है, इसलिए आपने मेरे बैक पेन के बारे में मुझसे पूछा। तो मैंने आपको रिप्लाई दिया था कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, और ये वीडियो स्पेशल मैंने आपके लिए ही बनाई है, ठीक है। क्योंकि वो दर्द क्या होता है मुझे पता है भैया, वो दर्द किसी को ना हो, मैं तो ये कहती हूँ किसी को भी ना हो, ठीक है। क्योंकि मैं उस पेन से गुजर चुकी हूँ, और मैं ये चाहती हूँ अगर किसी को हो रहा है, वो इस कंडीशन से गुजर रहा है, तो उसका भला हो, वो भी ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये आपके लिए था भाई आज का वीडियो जो मैंने बनाया, ठीक है, स्पेशल आपके लिए। और अगर आप आना चाहोगे वहाँ एक बार दिखाना चाहोगे तो आप चले जाना। करनाल के पास बड़ा गांव है वहाँ पे। अगर आपको नंबर चाहिएगा तो मैं नंबर आपको कमेंट बॉक्स में आप बता देना, मैं आपको वहाँ नंबर दे दूँगी उनका, ठीक है। तो आप कॉल भी कर सकते हो उनको, ठीक है। और बिल्कुल भी लालच नहीं है, और मैंने जितनों को बताया है सबको आराम हुआ है, ठीक है। तो क्या पता आपको भी हो जाए, ठीक है। कहते हैं ना, अगर रात की छुट्टी लगनी हो तो कहीं से भी लग जाती है, और मैंने इतने डॉक्टर चेंज कर दिए थे मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। मेरी तो ऑपरेशन की भी तैयारी हो गई थी, तो मैं टच वुड नज़र ना लूँ, मैं बिल्कुल ठीक, ठीक है। चलो फिर करते इस वीडियो का यहीं पे एंड। बाय बाय।